क्या आपके अखिलेश यादव जी ने नहीं बांटा है? वो भी तो लैपटॉप बांटते थे, साइकिल बांटते थे और हर चीज बांटते थे, वो भी तो बांटे हैं। क्या महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अगर कुछ सरकार कदम उठा रही है तो उसमें भी आपको खामियां हैं? अगर सरकार कुछ ना करे आपको उसमें भी खामियां है, तो आप चाहते क्या है? वोटों की लूट और वोटों की डकैती, अब तो ये चोरी नहीं है, वोटों की डकैती का एकमात्र साधन हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे लॉन्च कर दिया। वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहा है? चारा चोर, जमीन चोर और कोटी चोर। माफी मांगे पूरे देश से माफी मांगे। अच्छा प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बिना प्रमाण के बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन को वोट चोर बोलेंगे। मैंने तो नाम ले लिया, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मैंने एक बार अखिलेश का नाम लिया। तो 72 ये प्रायोगिक कार्यक्रम लिए बैठे हैं, ये वोट चोर, ये सरकार चोर, जमीन चोर है, जितने आतंकवादी। चलिए शुरू करते हैं। जिसकी बात आपने शुरुआत करी, मैं कहना चाहता हूं पवन जी, आपने जो बात करी थी कि SIR की बात आज हुई थी, आज ये क्या बन गया है? आज ये देश समझ पा रहा है, प्रदेश समझ पा रहा है, ये बन गया है स्पेशल इंटेंसिव रैगिंग। ये बन गया है आपका, ये क्या बन गया है? अबे जल्दी बोल। बेईमानी का एक नया स्रोत देश में बन गया है। और क्यों नहीं ये देश जानना चाहता है, जब SIR इतना कामगार सिद्ध हो रहा है, क्यों नहीं ये मैं असम का इंचार्ज भी हूं अपनी पार्टी का, तो मैं पूछना चाहता हूं, देश समझना चाह रहा है कि असम में क्यों नहीं हो रहा है SIR? क्या वहां चुनाव नहीं है? क्या SIR ओवैसी के लिए नहीं हुआ था? मैं उसी विषय पे आ रहा हूं आपकी बात। क्या बीजेपी JDU के लिए नहीं हुआ था? अब ये वोटों की लूट और वोटों की डकैती, अब तो ये चोरी नहीं है, वोटों की डकैती का एकमात्र साधन हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे लॉन्च कर दिया है। मतलब कुछ भी। इससे पहले चुनाव आयोग का काम होता था कि वो नए वोटों को जोड़े, वोट बढ़ाने का काम करे, लेकिन वोट घटाने के लिए पहले चुनाव आयोग कर रहा है। तो ये भी देश देख रहा है, ये भी देश देख रहा है। शहजाद पूनावाला जी, देखिए, ताउम्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी और ये आईना साफ करती रही। तो इनके डिलुलू का कोई सलुलू बचा नहीं है। चुनाव से पहले जाएंगे होनोलुलु और फिर बोलेंगे इलेक्शन कमीशन व्हाट डिड यू। अब ये पहले तो भुवन जी मेरे मित्र है, मेरे अच्छे मित्र, मैं पहले ही डिस्क्लोज करता हूँ, वैसे सारे ही मित्र हैं, पर भुवन जी ये SIR नाम की चिड़िया महाराष्ट्र में कहते हैं अभी तुरंत लोकल चुनाव से पहले SIR कराओ, और बिहार और उत्तर प्रदेश में बोलते SIR मत कराओ। तो ये गुड SIR और बैड SIR कहां से हो गया भाई? कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, बिहार का SIR इन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, 3 करोड़ वोट कट जाएंगे, मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा, दलितों को वोट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में SIR का मामला था, एक अपील नहीं दर्ज की। 80,000 BLA इनके, मतलब स्थानीय इनके जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, एक शिकायत दर्ज नहीं की। 2014 से पहले 12 बार कांग्रेस ने SIR कराया, वो SIR चमत्कार, और आज SIR हो तो वो गुनहगार। ये क्या हिपोक्रेसी है यार। अब आते हैं दूसरी बात पर। अभी बयान आया रविदास मेहरोत्रा का, जैसे बिहार में कांग्रेस चुनाव हारी, उसी के बाद कि अखिलेश लाओ, राहुल हटाओ, ये तृणमूल कांग्रेस लाओ, राहुल हटाओ, ममता को लाओ, ये गठबंधन धन की बात कर रहे हैं। अरे गठबंधन धन ऐसा था कि देखो हमारा मिशन और विशन वाला इंडिया दिखा आपको कि सब साथ में थे। हमारी बड़ी पार्टी फिर भी नीतीश जी का मुख्यमंत्री बना, अभी हमारे साथी ने, तो मैं उनका भी बोल देता हूं थोड़ा सा। पर दूसरी ओर अभी तक ये नहीं बता पाए कि कौन कितनी सीट पर लड़ा, फ्रेंडली फाइट लगा हुआ था। ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन था। ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आईना चेहरा दिखाता कि आपके चेहरे पे दाग हैं या नहीं है। आप देखते हो ठीक है ना? हमें पता चलना चाहिए कि SIR के माध्यम से, ज्ञानेश जी के माध्यम से, और वो चर्चित कुख्यात चेहरे 272 के माध्यम से जो है अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, अपने काले रंग को छुपाना चाहते हैं, इस 101 सीट पे लड़ेंगे, कन्वेक्शन रेट 89 होगा, सीटें राजद से भी 20 लाख 25 लाख कम मिलेंगी, लेकिन उनको मिलेंगी 25 सीटें, इनको मिलेंगी 91 सीटें। तो ये देखिए, हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है, ना लालच है, बहुत सस्ता कर ली। अबे साले, सत्ता की जरूरत तो इन लोगों को इसलिए है कि 10,000 रुपए दो और वोट लो। अब फिर अब जो 2 लाख का वादा करा है उसको कैसे देंगे, अभी तो पता ही नहीं है ना। 12 स्टेटों में आप SIR करा रहे हैं, आप आसाम में और महाराष्ट्र में SIR क्यों नहीं करा रहे? आप महाराष्ट्र में, सर जहां चुनाव नहीं है वहां गोवा है, गुजरात है, वहां आसाम में चुनाव है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये है इनकी, अब एक आंख से पानी और एक आंख से खून, लेकिन हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं। और इनकी जो सिस्टम है ना, आज नहीं तो कल पोल तो खुलेगी। एक बार आरजेडी को ले आता हूं। फाइनल तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। अभी बदल है भाई, अभी बदल है।
भवन जी 2018 में मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, तब ये वोट चोरी नहीं था। अब ये जो आरोप लगाते किसी भी व्यक्ति को एक चुनाव में 2 वोट करने का अधिकार नहीं होता, पर एक चुनाव होने के बाद अगर वो मान लीजिए, जैसे मैं अब महाराष्ट्र में नहीं रहता, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मेरा वोट यहां पे दादरी में मैंने कराया। अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपना वोट यहां पे कराऊं, किसी ने अपना वोट कराया है, अगर गलत है तो शिकायत करो ना। यहां पे आकर माता मनाते, राघव चड्ढा ने भी 2 जगह वोट किया था, एक बार एमसीडी दिल्ली चुनाव में किया था, फिर पंजाब में किया था, तब उनको नहीं दिखाई दिया। और मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ भी गलत है तो आप जाकर कंप्लेंट नहीं करते, 10 सेकंड ऑर्डर दीजिए। महाराष्ट्र में इन्होंने बोला चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, मानते हैं क्या? इन्होंने बोला कि हरियाणा में चोरी हुई, कुमारी शैलजा ने रिजेक्ट किया, बिहार में चोरी, तारिक अनवर इनके नेता ने रिजेक्ट किया, और तो और छोड़िए, ओमर अब्दुल्ला ने बोला कि इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप मत लगाइए। ये ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मामला। ईएमआई पता क्या है? ईएमआई मतलब कि एंटाइटल मानसिकता ऑफ इंदिरा गांधी। मतलब मैं चुनाव डॉक्टर राजकुमार राजन जी, पवन जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम दीजिए। अगर मैं हरियाणा में चुनाव हारूं तो खराब, महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन खराब, पर तेलंगाना में बिल्कुल ठीक, कर्नाटका में बिल्कुल ठीक, तो ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि एसआईआर कहीं पर अच्छा लगता है, चुनाव आयोग कहीं पर अच्छा लगता है। इनसे पूछिए एक बार, एक लास्ट बात, 25,000 वोट ईवीएम में प्रीफेड करते इनके नेता जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया। पवन जी आपने कितने चुनाव कवर किए? आप वोट देते हो ना, एक बूथ पे 2-3 हजार वोट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1100 वोट मैक्सिमम है फिलहाल, कितने? 1100 वोट पर ईवीएम, पर ईवीएम 25,000 वोट एक ईवीएम में प्रीफेड, कौन से ईवीएम में रैंडमाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनके कार्यकर्ता फॉर्म साइन करते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? क्या बिहार में जो जनादेश आया है, उस जनादेश में मैं आपसे पूछता हूं, क्या वह जनादेश आपने सोचा था? ऐसा आप पब्लिक के बीच थे, जो जनादेश आया है, निसंदेह उस जनादेश में कहीं न कहीं तमाम तरह की उलझने हैं, गड़बड़ी है, निष्पक्षता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कहीं न कहीं चुनाव आयोग का उसमें जो ईमानदारी होनी चाहिए, जो चुनाव आयोग का कर्तव्य बोध है, जो अधिकार क्षेत्र में है, उस अधिकार क्षेत्र का निर्वहन नहीं किया गया है। वह मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? चुनाव आयोग लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बाबा साहब ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद एक वोट, एक मतदान का अधिकार दिया था। क्या लोकतंत्र में चुनाव आयोग को जो अधिकार है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया लाया गया, उस प्रक्रिया में कितनी खामियां हैं? जरा सोचिए, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लगातार तमाम पार्टियां उनके पास जा रही थी और कहा गया कि इसमें सुधार कीजिए, नहीं सुधार के अंत में हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सर, आप जरा सोचिए कि आधार कार्ड को अगर नहीं जोड़ा जाता, लेवल एजेंट पर आरजेडी बाहर हो जाते। कितनी शिकायत थी? आपको 18 तारीख की शपथ ग्रहण दे रहे थे, क्या अब आप वापस उस मुद्दे पर जा रहे जो आपने 45 दिन पहले छोड़ दिया था चुनाव के? यही देखिए, ये एसआईआर की प्रक्रिया में यही तो मैं कह रहा हूं क्या कि चुनाव आयोग के जो निष्पक्ष भाव होना चाहिए, भाव यह होना चाहिए, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है बिहार चुनाव में? क्या चुनाव के डिसीजन जो निर्णय लिए गए कि कब सितंबर कब नवंबर में चुनाव होंगे, ठीक उस चुनाव के दिन घोषणा, एक दिन पहले घोषणा हुई कि जीविका दीदी को पैसे देने हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि बेनिफिशियरी स्कीम का ऐलान हुआ? ये रेवड़ी, देखिए बिहार का चुनाव रेवड़ी बनाम मुद्दे का चुनाव हुआ। हम मुद्दे के साथ बिहार के जनता के बीच गए थे। हम चाहते थे रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो, पलायन रुके, बिहार के तमाम इंडेक्स में देखिए। चलिए ठीक है, आपको अभी फिलहाल तर्क नहीं पाए, एक बार ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एसआईआर से आगे बढ़ेंगे सर, एसआईआर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप में से कोई एसआईआर को लेकर सवाल पूछना चाहता है? जिस तरह लोग गए, रेवड़ी 10-10 हजार रुपया बांट कर, अच्छा रेवड़ी से चुनाव, आप 5 स्टेटों में पैसा रोक दिया गया और बिहार में स्पेशल भेज दिया गया। चलिए, धृतराष्ट्र बन गए पट्टी वाले। मैं सपा के प्रवक्ता जी से बात कर रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि रेवड़ी बांट दी गई चुनाव के पहले, क्या आपके अखिलेश यादव जी ने नहीं बांटा है? वो भी तो लैपटॉप बांटते थे, साइकिल बांटते थे और हर चीज बांटते थे, वो भी तो बांटे हैं, वो भी तो बांटे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बांट दिया। क्या महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अगर कुछ सरकार कदम उठा रही है तो उसमें भी आपको खामियां हैं? अगर सरकार कुछ ना करे आपको उसमें भी खामियां हैं, तो आप चाहते क्या हैं? आपको हर तरीके। सबसे पहले इन्होंने अभी कहा कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर वोट चोरी मुद्दा है तो बीजेपी नहीं, कांग्रेस के नेता तारिक अनवर, शकील अहमद, मुमताज पटेल, अफाक आलम से लेकर इन्हीं के नेता बोल रहे कोई वोट चोरी नहीं, हमारे लोगों ने टिकट बेची। तो क्या वो भी बीजेपी के एजेंट? पॉइंट 1। पॉइंट 2, वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहा है? चारा चोर, जमीन चोर और टोटी चोर। कन्विक्टेड चारा चोर। चलिए ना भाई, पवन जी मेरा बात पूरा होने दीजिए। आप बात पूरी कीजिए।
मेरी बारी पूरी होने ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पवन जी, ये गलत तरीका है। हमारे नेता पर आपने 3 आरोप लगाए। ये गुजराती करेगी समाजवादी पार्टी, ये माफी मांगे पूरे देश से माफी मांगे। अच्छा अखिलेश यादव की आवाज उठाइए, ये हमारे नेता का कहना है ये माफी मांगे। चोर फैक्चुअल आरोपी नहीं है, राजनीतिक आरोप है। अब ये बात भी रख जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अखिलेश यादव की अखिलेश यादव की माफी मांगे। सर, जवाब ले। ये माफी मांगे, ये शहजाद जवाब सुनेंगे सर? देश से माफी मांगे। एक सेकंड। नहीं मांगे तभी अपनी बात को रखाइए। एक सेकंड, मैं जवाब ले रहा हूँ सर। सर, मैं जवाब ले रहा हूँ। एक सेकंड, आप सुनिए। ऐसे एक मिनट, आपको सुनना पड़ेगा सर। नहीं, ऐसे थोड़ी सर, ये रैली थोड़ी है, सर ये रैली है क्या? नहीं, प्लीज एक बार सुन लीजिए, मैं अभी जवाब ले रहा हूँ। रुकिए अब जरा एक मिनट सर, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट चुप होना पड़ेगा आपको। सर एक सेकंड, उनकी आपत्ति ये है कि टोटी चोर राजनीतिक आरोप है। हाँ, जवाब सुनिए। जवाब सुनने की हिम्मत रखना। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप उंगली मत दिखाइए बस। देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बिना प्रमाण के बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन को वोट चोर बोलेंगे। मैंने तो नाम नहीं लिया, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मैंने एक बार अखिलेश का नाम लिया, एक बार। अब मेरी बात आखिरी समाप्त होगी। पवन जी, आखिरी बात। मैं खुद बिहार, मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं बिहार की महान भूमि में जन्मूं, पर मैंने बिहार की डिबेट से पहले बिहार पे शोध किया। मैंने देखा कि 2005 से इनके नेता नीतीश जी ने बच्चियों को स्कूल का यूनिफॉर्म, साइकिल पकड़ पकड़ के स्कूल में जाओ, फिर उनकी भर्ती, उनको जीविका दीदी से जोड़ा। पुलिस में सबसे ज्यादा भर्ती कहां पता है किस प्रदेश में? महिलाओं की भर्ती बिहार में है। 1/3 पुलिस फोर्स बिहार में है। और भाई क्या तरीका, ये तरीका सही है क्या? सर, तरीका ठीक है सर, तरीका ठीक है, उनकी योजना पे वोट मिले हैं, बोलने दीजिए। सुन लीजिए, हाँ। मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश जी और मोदी जी की कमिटमेंट ये थी कि ये मां को गाली देते रहे, छठी मैया को गाली देते रहे, हमने मैथिली जैसी बेटी को टिकट दिया, इन्होंने ओसामा को टिकट दिया। ये हमारा बेटियों के प्रति कमिटमेंट है। ठीक है अजय जी, आपने लगातार SIR वोट चोरी का मुद्दा उठाया। क्या कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ हलफनामा देगी? क्या कांग्रेस इन नतीजों के बाद 40 दिन की समय सीमा में कोर्ट जाएगी या सिर्फ टीवी डिबेट तक? 272 लोगों से इन्होंने एक योगेश गुप्ता है, इन्होंने चिट्ठी लिखवाई बुलवाकर। योगेश गुप्ता, हाँ, और वो इनके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये लड़की देखो, बेटी हमारी, ये इसने पोस्ट डाला था, उसने लिखा था। अरे फोटो दिखाएंगे, फोटो दिखाने जाएंगे अजय सर, हम भी साथ ये फोटो दिखा के हम भी साथ में फिक्र न कर दीवानी। ऐसे लोग 272 शर्मनाक। कोर्ट में आप ये दलील देंगे क्या? कोर्ट में आप ये दलील देंगे? किसी ने लड़की का फोटो सबूत के तौर पर दिखाएंगे। 272 ये प्रायोजित कार्यक्रम लिए बैठे हैं। ये वोट चोर, ये सरकार चोर। कैसे? देश के जितने आतंकवादी हैं, जमीन चोर, देश के जितने आतंकवादी हैं, जमीन ये आतंकवादी ये सब चोर मिलता है। मोदी को चोर बोले, मोदी को। अजय जी, मैंने आपको मोदी को चोर पूछा बोले, ये देखो कि क्या आप अदालत कौन है? मुझे चोर जाएंगे बताओ। बिहार के इनमें से चुनाव कौन है? नतीजों को लेकर? आप फोटो दिखा रहे हो क्या? फोटो तर्क हो सकता है क्या? अदालत वो जाते हैं, हम जनता के बीच हैं, हमें जनता का समर्थन है। इनके भक्त और अंधभक्त आप अदालत नहीं जाएंगे? नहीं, शेर सुन लीजिए, दोबारा सुना रहा हूँ। जानवरों के शेर सुन लीजिए, इनके क्या बताएं। सोचा था कि अदालत में हाकिम से करेंगे भी हम फिर शायर आ गया सर तर्क, लेकिन हाकिम भी कम वक्त इनका ही चाहने वाला निकला। बिल्कुल नहीं पसंद आया। अभी ये वाले साहब बोले कि 24 में वोट चोरी किया, ये वाले साहब बोले हमने रथ रोका। ये रथ रोका तो वोट चोरी कैसे हुआ?